हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम होता है, तो एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम के अंदर पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होता है। तो रिटन एग्ज़ाम्स के बाद आपका जो स्किल टेस्ट होता है, तो स्किल टेस्ट में आपकी डिक्टेशन आती है 80 वर्ड पर मिनट की डी ग्रेड के लिए एंड 100 पर मिनट की सी ग्रेड के लिए। तो उस डिक्टेशन के अंदर आपकी मिस्टेक्स काउंट की जाती हैं। तो उसके अंदर आपकी हाफ मिस्टेक्स क्या होती है, फुल मिस्टेक्स क्या होती है, और उसके अंदर क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप की कैसे मिस्टेक्स काउंट की जाती है, तो इसी टॉपिक पे हम पूरी वीडियो में बात करने वाले हैं। तो पूरी एंड तक वीडियो में बने रहें। और आज की वीडियो हमारी दोनों के लिए है, हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए भी, इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए भी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो कर दिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। और इस चैनल के ज़रिए मैं आपको शॉर्टहैंड भी सिखाता हूं। तो चैप्टर फर्स्ट का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में जाके आप पूरा कोर्स सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फुल मिस्टेक्स की। तो फुल मिस्टेक्स के हमारे 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट है हमारा फुल मिस्टेक्स का कि जब भी आप कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो पैराग्राफ लिखते लिखते आपसे कोई वर्ड छूट जाता है, ओमिट हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपकी फुल मिस्टेक्स काउंट की जाएगी। मतलब आपका उसके अंदर पूरा 1 मार्क्स कट जाएगा। तो सेकंड पॉइंट है इसके अंदर कि आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो उस पैराग्राफ में लिखते लिखते आपका कोई वर्ड आया, तो उस वर्ड को आपने रॉन्ग लिख दिया, तो उस कंडीशन में भी आपकी पूरी 1 मिस्टेक्स कट जाएगी, आपका फुल मार्क्स उसके अंदर कट जाएगा। और अगर आप जैसे एक कोई वर्ड लिख रहे हैं, ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखना है आपको, और आपने लिख दिया इंडिया ऑफ गवर्नमेंट, तो उस कंडीशन में आपके पूरे 2 मार्क्स कटेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का 1 मार्क्स फिर इंडिया का 1 मार्क्स, तो उसके अंदर आपका 2 मार्क्स पूरे कट जाएंगे। तो पहले आप ट्रांसक्रिप्शन करने से पहले आप उसको अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद इसको ट्रांसक्राइब करें। तो यहाँ तक था हमारा बी पॉइंट। तो बी पॉइंट के बाद आता है हमारा सी पॉइंट। सी पॉइंट में हमारा एडिशन ऑफ वर्ड। जैसे कोई आप पैराग्राफ बोल रहे हैं, तो पैराग्राफ बोलते बोलते उसके अंदर आपने अपनी तरफ से कोई वर्ड जोड़ लिया जो उस पैराग्राफ में नहीं बोला गया, तो उस कंडीशन में भी आपका पूरा 1 मार्क्स कट जाएगा। जैसे बोला गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के बाद आपने अमेरिका अपने आप से ही जोड़ दिया, तो उस कंडीशन में अमेरिका वाला पूरा आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। तो ये तीनों पॉइंट से आपके जो फुल मार्क्स काटते हैं, तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप ट्रांसक्राइब अच्छे से करना, जिससे आपका फुल मार्क्स से आप बच सकें। तो यहाँ तक बात करिए हमने फुल मिस्टेक्स की, हमारी कहाँ पर फुल मिस्टेक्स काउंट की जाती है। तो इसके बाद हम बात करने वाले हैं हाफ मिस्टेक्स आपकी कहाँ पर काउंट की जाएगी, आपका हाफ मार्क्स कहाँ पर कटेगा। तो इसके अंदर भी हमारे 3 पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट है इसके अंदर हमारा मिस स्पेलिंग, रॉन्ग स्पेलिंग का। तो जैसे आपको पैराग्राफ बोला जा रहा है, पैराग्राफ बोलते वक्त आपको स्पेलिंग बोली गई नॉट, और नॉट स्पेलिंग उसके अंदर बोली गई उस हिसाब से NOT वाला नॉट, और आपने स्पेलिंग लिख दी NOTE वाला नॉट आपने लिख दिया। तो उस कंडीशन में आपकी पूरे हाफ मिस्टेक्स काउंट की जाएगी, मतलब आपका आधा मार्क्स उसके अंदर कट जाएगा। इसके अंदर और भी एक और एग्जांपल है मेरे पास। जैसे आपको स्पेलिंग बोली गई जस्ट, स्पेलिंग बोली गई JUST वाला जस्ट स्पेलिंग बोली गई, आपने स्पेलिंग लिख दी जस्ट की JSUT, आपने स्पेलिंग लिख दी, रॉन्ग स्पेलिंग लिख दी, तो उस कंडीशन में भी आपका हाफ मार्क्स कट जाएगा। और वही स्पेलिंग आपने दूसरी बार वही स्पेलिंग लिखी, तो तब भी आपका हाफ मार्क्स कटेगा। तीसरी बार आपको वही बोली गई, तीसरी बार आपने वही स्पेलिंग लिखी, तीसरी बार भी आपका हाफ मार्क्स कट जाएगा। तो आपको ध्यान में रखनी है, स्पेलिंग लिखते वक्त आपको सही इसकी स्पेलिंग लिखनी है। तो इसके बाद हमारा आता है बी पॉइंट। तो बी पॉइंट है इसके अंदर हमारा सिंगुलर और प्लूरल का। तो जैसे इसके अंदर आपको वर्ब बोली गई सिंगुलर और आपने लिख दी प्लूरल, अगर आपने प्लूरल वर्ब बोली गई तो आपने लिख दी सिंगुलर, तो उस कंडीशन में भी आपका पूरा हाफ मार्क्स काट दिया जाएगा इसके अंदर। तो आपको सिंगुलर एंड प्लूरल का भी ध्यान में रखना है। आपको नाउन भी बोली गई सिंगुलर, आपने प्लूरल लिख दी, और प्लूरल बोली गई नाउन तो आपने सिंगुलर लिख दी, तो उस कंडीशन में भी आपका पूरा हाफ मार्क्स कट जाएगा। तो हाफ मार्क्स का ध्यान में रखते हुए आपको अच्छे से ट्रांसक्राइब करना है। तो इसके बाद आता है हमारा सी पॉइंट। इसके बाद आता है हमारा सी पॉइंट। सो सी पॉइंट है हमारा कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर से। तो जब भी हमारा पैराग्राफ स्टार्ट होगा तो आपको उसके अंदर कैपिटल लेटर इस्तेमाल करना पड़ेगा, शुरुआत वाला, और अगर आपने स्मॉल लेटर यूज़ कर दिया तो उसके अंदर आपका हाफ मार्क्स कट जाएगा। और फुल स्टॉप के बाद भी आपको
आपको कैपिटल लेटर का पहला वर्ड आपको कैपिटल लिखना पड़ेगा। अगर आपने स्मॉल लिख दिया तो उसके अंदर भी आपका हाफ मार्क्स कट जाएगा। तो हाफ मार्क्स के भी आपको तीनों पॉइंट्स अच्छे से ध्यान में रखने हैं और हाफ मिस्टेक से भी आपको बचना है। तो यहाँ तक थी हमारी फुल मिस्टेक्स और हाफ मिस्टेक्स के बाद। तो एसएससी की तरफ से एक नोट भी दिया गया है और उस नोट में भी हमारे कुछ पॉइंट्स हैं। तो उसके अंदर हमारा पहला पॉइंट आता है, जैसे आपकी कोई स्पेलिंग दी गई है तो उस स्पेलिंग के अंदर आपके 4 वर्ड गलत निकल जाते हैं तो उसके कंडीशन के अंदर आपका पूरा 1 मार्क्स कट जाएगा। जैसे आपकी स्पेलिंग दी गई है पैसेज PASSAGE, तो इसके अंदर आपने ए की जगह कुछ और लिख दिया, एस की जगह कुछ और लिख दिया, जी की जगह कुछ और लिख दिया और ई की जगह आपने कुछ और लिख दिया। तो आपके 4 वर्ड की जगह आपके 4 मार्क्स नहीं कटेंगे, आपका पूरा 1 मार्क्स के अंदर काट लिया जाएगा। इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट रिलेटेड है एब्रीवेशन से। तो जैसे हमारी एब्रीवेशन होती हैं तो उसका हमारा कोई भी मार्क्स नहीं काटा जाता। तो जैसे आपको पैसेज के अंदर बोला गया ऑनरेबल, तो ऑनरेबल की जगह आपने यूज़ करिए HON. तो ये ऑनरेबल को रिप्रेजेंट करता है, तो इस कंडीशन में आपका कोई भी मार्क्स नहीं काटा जाएगा। इसके बाद आता है हमारा थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट है हमारा क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप का कोई भी मार्क्स आपका नहीं काटा जाता। अगर आप इसको नहीं भी लगाते हैं तो इसका आपका कोई भी मार्क्स नहीं काटा जाएगा। तो यहाँ तक थे हमारे 3 पॉइंट। तो 3 पॉइंट के बाद हमारा 4th पॉइंट आता है कि आपकी मिस्टेक्स कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो मिस्टेक्स कैलकुलेट का किया जाता है फुल मिस्टेक्स प्लस में हाफ मिस्टेक्स, जैसे यहाँ फॉर्मूला दिखाया गया है, और इनटू में 2, मल्टीप्लाई में 100 एंड डिवाइडेड बाय में जितने आपके वर्ड्स हैं उनको लगा के आपका कैलकुलेट करके आपकी मिस्टेक्स काउंट की जाती है। तो ये था हमारा मिस्टेक्स काउंट करने का फॉर्मूला। तो इसके बाद आता है हमारा एक और पॉइंट। तो वो पॉइंट है हमारे यूनिट से रिलेटेड। तो जैसे हमारी यूनिट्स होती है 100, 1000, ये हमारी यूनिट्स होती हैं। तो अगर आपको लिखना हो 1000 तो 1 आप लिख के 1000 भी लिख सकते हैं स्पेलिंग पूरी, और 1 लिख के 3 0 भी लगा सकते हैं। तो उस कंडीशन में आपकी कोई भी मिस्टेक्स नहीं काउंट की जाएगी। तो यहाँ तक थी हमारी आज की इन्फॉर्मेशन वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।